राम राम किसान मित्रों। मेरा नाम है भरत गहलोत और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया पोटैटो फार्मर्स। किसान भाइयों, आज 3 अप्रैल 2024 बुधवार। किसान भाइयों, इस वीडियो में बात करेंगे अभी गुजरात से कोल्ड स्टोरेज से जो आलू की निकासी चालू है उसके आलू के भाव के बारे में, और अभी बीजापुर और लाडोल की तरफ जो आलू का की खुदाई बची हुई है और जो डंप किए हुए हैं उनके आलू के भाव के बारे में बात करेंगे, और डीसा बनासकांठा की तरफ जो आलू डंप हुआ है उसके भाव के बारे में भी बात करेंगे। और बात करेंगे कि अभी डंप का आलू कितना चलेगा, और साथ साथ में गुजरात की 3 अहम मंडियाँ राजकोट, अहमदाबाद और सूरत से भी आलू के भाव के बारे में बात करेंगे। तो कृपया करके वीडियो पूरा देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और अभी तक आपने आपने आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया पोटैटो फार्मर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे हम डेली आलू के भाव के बारे में और आलू की पोजीशन के बारे में वीडियो डालते रहते हैं। तो आपको ये वीडियो मिल जाएंगे, तो इसके लिए आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आलू के भाव के बारे में। तो सबसे पहले बात कर ले डंप आलू के भाव के बारे में। तो डीसा की तरफ जो पुखराज आलू का जो डंप हुआ है उसके भाव है 300 रुपये से लेकर 350 रुपया प्रति 20 किलो। मतलब कि ये जो भाव है किसान भाइयों, ये मैं आपको 20 किलो के हिसाब से बताऊंगा, तो आपका टाइम भी कम जाएगा। और सब जैसे बिल्टी का भाव, 20 किलो का भाव, क्विंटल का भाव बताने में टाइम ज़्यादा जाता है तो वीडियो लंबा हो जाता है, तो उसकी वजह से आपको भी परेशानी होती है। तो मैं 20 किलो के हिसाब से भाव बताऊंगा, आप अपने हिसाब से उनकी गिनती कर लेना। तो बात करें पुखराज आलू जो डंप हुआ है डीसा की तरफ, उसका भाव के बारे में, तो 300 रुपये से लेकर 350 रुपया प्रति 20 किलो के हिसाब से भाव चल रहे हैं। वहीं डीसा का जो डंप आलू है, उस पुखराज आलू है, उसमें अगर एकदम बड़ी साइज वाला वीवीआईपी आलू हो तो 350 से ऊपर 360-70 रुपया प्रति 20 किलो के हिसाब से भी भाव पे बिक्री हो रहा है। वही बात करें बीजापुर तरफ का पुखराज आलू की जो डंप हुआ है उसके बारे में, तो 350 रुपये से लेकर 400 रुपया प्रति 20 किलो के हिसाब से बीजापुर का डंप किया हुआ पुखराज आलू का भाव चल रहा है। वही बात करें ख्याति आलू की, तो ख्याति आलू किसान भाइयों बीजापुर लाडोल की तरफ कम होता है, लेकिन डीसा की बात करें तो डीसा में जो डंप आलू हुआ है ख्याति की वैरायटी का, उसका भाव है 350 रुपये से लेकर 400 रुपया प्रति 20 किलो के हिसाब से। जो किसानों ने डंप किया है उसमें डीसा तरफ का जो बादशाह आलू है वो 400 रुपये से लेकर 450 रुपया प्रति 20 किलो के हिसाब से बादशाह आलू गुजरात में बिक्री हो रहा है। वही बात करें बीजापुर तरफ का बादशाह आलू की, तो बीजापुर का बादशाह आलू जो डंप किया हुआ है या तो खेतों से अभी निकल रहा है, उसकी बात करें तो 400 रुपये से लेकर 500 रुपया प्रति 20 किलो के हिसाब से भाव चल रहा है। किसान भाइयों, यहाँ पे हमारे जो गुजरात में बीजापुर लाडोल तरफ का जो आलू का भाव है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी भी बढ़िया होती है और साइज भी बढ़िया होती है, और साथ साथ में उनका जो ग्रेडिंग है वो भी बहुत अच्छा होता है। उसकी वजह से जो डीसा की तरफ से आलू होता है उसके मुकाबले बीजापुर तरफ का आलू का भाव थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो ये थे डंप आलू के भाव जो गुजरात में अभी चल रहे हैं। अब बात करते हैं कोल्ड स्टोरेज के आलू के भाव के बारे में। तो किसान भाइयों, ये जो भाव मैं जो बता रहा हूँ वो है डीसा बनासकांठा का जो कोल्ड स्टोरेज से अभी निकासी चालू है उस तरफ के भाव है। तो 20 किलो बिल्टी के हिसाब से 81 किलो जो गीला आलू डायरेक्ट कोल्ड से लोड होता है, 81 केजी ध्यान में रखे भाव। पुखराज आलू चल रहा है भाव 1400 रुपये से लेकर 1550 रुपया, और एकदम वीवीआईपी एक आधा लॉट 1580-1600 रुपये प्रति 81 केजी 81 किलो के हिसाब से बिल्टी के हिसाब से भाव चल रहे हैं। 1400 से लेकर 1550 रुपया जनरल भाव है, और एक आधा लॉट 1580-1600 रुपये तक भी बिल्टी के हिसाब से पुखराज आलू बिक्री हो रहा है। वही बात करें ख्याति आलू की, तो ख्याति आलू 1650 रुपये से लेकर 1750 रुपया, और एकदम वीवीआईपी हो तो 1760-70 रुपये तक भी ख्याति आलू के भाव कोल्ड स्टोरेज से चल रहे हैं। वही बात करें बादशाह आलू की, तो बादशाह आलू 1700 रुपये से लेकर 1800 रुपया प्रति बिल्टी 81 केजी के भाव चल रहे हैं। उसमें भी यही है कि एक दो लॉट जो एकदम वीवीआईपी बड़ी साइज वाला, कलर वाला, एकदम अच्छी क्वालिटी वाला वीवीआईपी आलू बोलते हैं उसको, वो 1800 से प्लस भी 1850-1870 रुपये तक भी बिल्टी के हिसाब से बिक्री हो रहा है। किसान भाई, वही बात करें डीसा की कोल्ड स्टोरेज से कोलंबा आलू की, तो कोलंबा आलू 1800 रुपये से लेके जनरल 1900 रुपया प्रति बिल्टी के हिसाब से भाव चल रहे हैं, और उसमें भी
एकदम वीवीआईपी माल हो और एकदम बढ़िया साइज वाला, कलर वाला, एकदम एकदम वीवीआईपी क्वालिटी का भाव हो तो 1950 रुपये से प्लस भी 2000 रुपये तक बिल्टी का भाव अभी डीसा के कोल्ड स्टोरेज से कोलंबो आलू का चल रहा है। तो किसान भाई यहाँ पे मैं आपको जो जनरल भाव बता रहा हूँ और एकदम वीवीआईपी क्वालिटी का भाव होता है उसका भी भाव बता रहा हूँ। इसका कारण क्या होता है कि काफी किसान हमें कमेंट करके बताते हैं कि आप तो ये भाव बता रहे हैं और हमारा वाला तो ये भाव ज्यादा नहीं है। तो मैं हर वीडियो में आपसे बात करता हूँ और इस वीडियो में भी करता हूँ कि आप अपनी क्वालिटी के हिसाब से अपने आलू के भाव की तुलना करेंगे तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि मान लीजिए डीसा में से आज या कल 50-60 गाड़ी का जो लोडिंग हुआ है उसमें एक आधा गाड़ी एकदम ऊंचे भाव में जाता है और वो एकदम एक्स्ट्रा वीवीआईपी आलू होता है, उसकी वजह से उसका भाव ज्यादा रहता है। और जो जनरल भाव होते हैं वो मैं आपको हर बार बताऊं, जैसे मैंने बोला कि कोलंबो आलू 1800 रुपये से लेके 1900 रुपये तक का भाव चल रहा है और उसमें भी बात करें तो 1950-2000 रुपये तक भी बिल्टी चलती है। तो एकदम वो एक आधा गाड़ी एकदम वीवीआईपी आलू हो तो भी उसका भाव रहता है। तो ये बात ध्यान में रखे किसान भाइयों। तो और आज बात करते हैं कोल्ड स्टोरेज से एलआर आलू की। तो एलआर आलू किसान भाइयों जनरल देखे तो जो जहां तक मेरे को भाव मिले हैं वहां की बात करें, अगर उसमें कुछ आपको क्षति लगे, आपको कोई गलत लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो एलआर आलू का भाव मिला है मेरे को, जो वेफर पास एलआर आलू है वो 16 रुपये से लेकर 17 रुपये प्रति केजी किलो के हिसाब से भाव चल रहे हैं। वही बात करें एलआर आलू के गुल्ले की तो वो 7 रुपये से लेकर 8 रुपया प्रति किलो के हिसाब से भाव चल रहे हैं। सर भाई यहाँ पे मैं आपको फिर बता देता हूँ कि अगर आपको एलआर आलू के भाव में या तो दूसरे आलू के भाव में आपको कोई लगे ऐसा तो आप कमेंट करके जरूर करेक्ट करने की कोशिश करें। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों गुजरात की प्रमुख 3 मंडियों से आलू के भाव के बारे में। तो किसान भाई यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो आगे मैं बताऊंगा मंडियों के भाव में, तो आपको ऐसा लगेगा कि जो मैंने डंपल आलू का भाव बताया और कोल्ड स्टोरेज से आलू का भाव बताया उसमें अंतर रहेगा। क्योंकि ये जो मंडियां हैं वहां पे ज्यादातर आलू बिक्री पे आता है और बिक्री पे जहाँ पे आलू जाता है वहां पे आलू की जो क्वालिटी है वो एकदम ज्यादा बढ़िया नहीं रहती, उसकी वजह से वहां पे थोड़ा भाव में बदलाव होता रहता है। तो ये बात ध्यान में रखें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गुजरात की राजकोट मंडी से। तो राजकोट मंडी में आज पुखराज आलू 350 रुपये से 400 रुपया डीसा का और 350 रुपये से लेकर 450 रुपया बीजापुर के आलू का पुखराज आलू का भाव अभी बिक्री हुआ है। वही बात करें राजकोट मंडी में ख्याति आलू की, तो ख्याति आलू डीसा का जाता है वो 400 रुपये से लेकर 450 रुपये प्रति 20 किलो के हिसाब से बिक्री हुआ है ख्याति आलू डीसा का राजकोट मंडी में। वही बात करें गुजरात की राजकोट मंडी से बादशाह आलू के भाव के बारे में, तो 400 रुपये से लेकर 500 रुपये प्रति 20 किलो के हिसाब से बादशाह आलू राजकोट मंडी में अभी बिक्री हुआ है। अब बात कर लेते हैं गुजरात की अहमदाबाद मंडी की। तो अहमदाबाद मंडी में किसान भाइयों आज पुखराज आलू 300 रुपये से लेकर 400 रुपये प्रति 20 किलो के हिसाब से बिक्री हुआ है। वही बात करें अहमदाबाद मंडी में ख्याति आलू के भाव के बारे में, तो 350 रुपये से लेकर 430 रुपया और एकदम बढ़िया साइज वाला आलू हो तो 450 रुपया प्रति 20 किलो के हिसाब से गुजरात की अहमदाबाद मंडी में ख्याति आलू बिक्री हुआ है। वही बात करें अहमदाबाद मंडी में बादशाह आलू की, तो बादशाह आलू 400 रुपये से लेकर 450 रुपया प्रति 20 किलो के हिसाब से बिक्री हुआ है। और एक आधा लॉट एकदम वीवीआईपी एकदम अच्छी क्वालिटी वाला आलू अहमदाबाद मंडी में बादशाह आलू 480-500 रुपये तक भी बिक्री हुआ है। अब बात कर लेते हैं गुजरात की सूरत मंडी से आलू के भाव के बारे में। तो यहाँ पे पुखराज आलू 300 रुपये से लेकर 400 रुपया और एकदम वीवीआईपी हो तो 420 रुपया 25 रुपये तक भी गुजरात की सूरत मंडी में पुखराज आलू बिक्री हुआ है। वहीं बात करें सूरत मंडी में ख्याति आलू की, तो ख्याति आलू 350 रुपये से लेकर 450 रुपया प्रति 20 किलो के हिसाब से बिक्री हुआ है आज गुजरात की सूरत मंडी में। वही बात करें सूरत मंडी में बादशाह आलू की, तो बादशाह आलू 400 रुपये से लेकर 480 रुपया और एकदम वीवीआईपी क्वालिटी का बादशाह आलू सूरत मंडी में 500 रुपये प्रति 20 किलो के हिसाब से आज बिक्री हुआ है। तो किसान भाइयों ये थे गुजरात की प्रमुख मंडियां से आलू की प्रमुख किस्मों के आलू के भाव जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया। और अभी जब बात कर लेते हैं गुजरात में डंप आलू की, तो डंप आलू किसान भाइयों और बीजापुर और लाडोल तरफ का जो खेतों से अभी निकल रहा है वो आलू ज्यादा से ज्यादा इस हफ्ते में
पूरा इसका निपटारा हो जाएगा, मतलब डंप आलू और जो खुदाई वाला बाकी खुदाई वाला आलू खत्म हो जाएगा, तो तब जाके मंडियों में आलू की आपूर्ति के लिए पूरा कोल्ड स्टोरेज के ऊपर निर्भर रहेगा। तो ये बात हम किसान भाइयों के लिए भी बहुत शुभ संकेत है, और जिन व्यापारी भाइयों ने आलू का भंडारण किया उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब कोल्ड के गेट खुलते हैं और अच्छे भाव में, बहुत ही अच्छे भाव में खुलते हैं, ना बल्कि गुजरात में लेकिन पूरे भारत में, वहाँ बात कर ले अभी अगर यूपी की, चाहे बात कर ले एमपी की, राजस्थान की बात कर ले, या तो बंगाल की बात करें जहाँ पे अभी लोडिंग चालू है, तो वहाँ पे बंगाल में अभी बारिश हुआ, उसकी वजह से जो आलू दागी हो रहे हैं उसकी वजह से वहाँ पे थोड़ा भाव अभी डाउन चल रहा है क्वालिटी के हिसाब से। तो वो भी जो कोल्ड भंडारण खत्म हो जाएगा उसके बाद वहाँ भी आलू के भाव में सुधार देखने को मिलेगा। और यूपी की बात करें तो यूपी में जो शुगर फ्री आलू है उसका भाव लोगों को, किसान भाइयों को ऐसा लग रहा था कि अगर जो दूसरे आलू है उसके मुकाबले जो शुगर फ्री आलू है उसके भाव कम खुलेंगे ऐसा लग रहा था, लेकिन कल ही रिपोर्ट मिली है कि वहाँ भी शुगर फ्री आलू के भाव 1000 रुपया प्रति प्लस पैकेट के हिसाब से खुले। तो ये भी हम यूपी के किसान भाइयों के लिए बहुत खुशी की बात है, और आपको भी इसके लिए मैं शुभकामना देता हूँ कि ये भाव आगे और बढ़े। तो ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो किसान भाइयों, डंप का आलू खत्म हो जाएगा आने वाले हफ्ते तक, इस हफ्ते में, और जो बाकी खुदाई वाला आलू है वो भी खत्म हो जाएगा, और बंगाल में आलू का भंडारण खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो भविष्य में जो परिस्थिति निर्माण होगी वो मेरे अनुमान से बहुत बढ़िया होगी, क्योंकि पूरे भारत में आलू का जो भंडारण है वो पिछले साल के मुकाबले कम हुआ है, राशन आलू की बात करें तो। और साथ साथ में कोल्ड के गेट खुलते ही भारी मात्रा में मंडियों से डिमांड आने लगी है, खपत बढ़ी है, तो साथ साथ में भाव भी बढ़े हैं। और आने वाले समय में इलेक्शन आ रहा है, 2024 का लोकसभा का इलेक्शन है, त्योहार का मौसम आ रहा है, नवरात्र आ रहा है, रमजान महीना खत्म होने वाला है, तो उस टाइम पे आलू की जो डिमांड है, आलू की जो ग्राहकी है वो बढ़ेगी, तो साथ साथ में आलू के भाव भी बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम किसान भाइयों को ध्यान में रखना होगा कि आलू की जो निकासी है वो धीरे करके एक प्लानिंग करके हमें करनी चाहिए, जिसकी वजह से जो मंडियों में जो आमदनी है वो नहीं बढ़ेगी और खपत बढ़ती जाएगी, तो आलू के भाव भी बढ़ते जाएंगे। तो ये हम सब किसान भाइयों के लिए, कोल्ड मालिकों को भी, और जिन भंसारी भाइयों ने आलू का जो कोल्ड स्टोरेज में भंडारण किया है उनके लिए एक समझदारी वाली बात है, जो हमें सबको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान जय किसान।